तो आज है मेरी जर्नी का 35वां दिन और मैंने पहन लिया है अपना पुराना सूट, जो कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। सो गाइज, आज है 35 डे और आज मम्मी को भी जाना है कहीं बाहर। तो मेरे सामने है दो टारगेट, बच्चे को भी संभालना है अकेले ही, घर भी संभालना है, साथ में अपनी फिटनेस के इसको भी जारी रखना है। सो अपने आप को गिव अप नहीं करते हैं, पहले मम्मी को भेज देते हैं जहाँ मम्मी को जाना है। मम्मी जा रही हैं आज अपने मायके अपनी भतीजी की शादी में। तो बैग पैक हो गया था रात को ही, सुबह मम्मी को चाय वगैरह बना के पिला दी है, मस्त तैयार करके मम्मी को भेज दिया है घर से बाहर, यानी कि अपने मायके। फिर मैं आ जाती हूँ अंदर। आज मैंने देखा है अपने आप को, और ये मेरे हैं पुराने सूट जो मैंने पहले बंद करके रख दिए थे। ये कॉटन के सूट हैं, आप देख सकते गर्मियों के सूट हैं ये, तो मैंने निकाल लिया था इसको, मैंने पहना है, कल घर पहन के गई थी। सो पहले मेरे आए नहीं थे, सिलवाए थे नहीं। ब्रश अप कर लिया है मैंने, अपने दांतों को कर लिया है ब्रश। फिर उसके बाद बनाई है अपनी ड्रिंक। अदरक को कूट के बढ़िया तरीके से पानी में डाल दिया है, जीरा डाल दिया था, अजवाइन डाल दी है, दालचीनी डाल दी है। और उधर मेरी बेटी है, वो मैं नीचे बिठा के आई हूँ उसको, ताकि वो ऊपर से नीचे गिर ना जाए। लास्ट में एक चीज़ रह गई थी, तो मैंने सोचा इसे भी डाल। बार बार बाहर जाना पड़ रहा था तो कुछ ना कुछ रह जाता था, क्योंकि बेटी अकेली है, पहले मम्मी के पास रहती थी। तो मैंने सोचा आज उसको साथ में ही रखूँगी, क्योंकि अभी वो उलट पुलट होना सीख गई है और अब थोड़ी सी देर बिठाओ तुरंत उठने की कोशिश करती है। तो उसको रख दिया है मैंने अपनी गैस पर, और फिर आ जाती हूँ मैं अपने रूम को समेटने के लिए। मम्मी चली गई तो घर पूरा लग रहा था खाली खाली सा, लेकिन शाम तक दीदी आ जाएगी, लेकिन शाम तक तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। सो ये देखिए इतनी सी देर में उलट पलट होके हो गई है, इधर को मुँह कर लिया और यहाँ देखो मुँह में उंगली डाल डाल के दूध डालना स्टार्ट कर देती है। आजकल नए नए काम सीख रही है, नई नई एक्टिविटी करने लगी है, तो इसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। बाहर मैंने एक कंबल रखा था खोल के, कि जब मैं इसको बिठाऊंगी तो काम आएगा, अब गिरेगी नहीं इसके सहारे। अंदर सारा काम करके आई हूँ, तब तक मेरी ड्रिंक बन के हो जाती है तैयार। इसको छान लेते हैं और फिर इसको करते हैं एंजॉय। अब गरम गरम तो पी नहीं जाएगी, तो अंदर आके मैंने देखा, मैंने साड़ियाँ निकाली थी, जो मेरी साड़ी एक बार मैंने पहनी नहीं है, तैयार कर ली थी, लेकिन मेरे अब वो आती नहीं थी तो इसलिए पहनी भी नहीं गई है। ये वाली साड़ी जो है, ये सिल्क की साड़ी, काफ़ी प्यारी सी साड़ी है, और मैंने 2-3 साड़ी और निकाली थी, क्योंकि मुझे भी जाना है बाद में घर। और ये देखो यहाँ से हल्ला मचा रही थी, तो मैं आ जाती हूँ बाहर। इसके सामने ही बैठ के मैंने कर दिया है अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट, और इससे बात करते करते ही मैं अपना आज का रूटीन करने वाली हूँ कंप्लीट। क्योंकि भाई देखो बच्चा तो है, बच्चे के साथ साथ ही हमको करना है जो भी कुछ करना है, क्योंकि बच्चे को अलग से तो हमें टाइम मिलेगा नहीं कि उसको अलग छोड़ देंगे, फिर स्पेशली हम कोई काम करेंगे जाके। जब मैं ड्यूटी जाती थी तो मैं थोड़ा सा फ्री हो रहती थी, लेकिन अब मैं जब घर पे हूँ और मम्मी भी नहीं है, तब मुझे 24 घंटे अपनी बेटी के पास ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ना तो वो बोल सकती है ना वो समझा सकती है, और अभी उसकी भाषा भी मुझे समझ में आती नहीं है। सो इसलिए उसके आसपास ही रहकर अपना टारगेट कंप्लीट करती हूँ। सो एक्सरसाइज कर लिया, और ये वाला सूट देखिए, इसकी बाजू भी मेरी काफ़ी ऊपर हो गई है। और अब जो मेरी वेट डे है वो मैं करूँगी अगले 2 दिनों में, क्योंकि अब मेरे ख्याल से 37 दिन हो जाएंगे। सो वीक बाय वीक ही मैं अपना डे करती हूँ, वो करती हूँ, वेट करती हूँ। तो इसलिए मैं 1-2 दिन में वेट करने वाली हूँ, कितना आया है कितना नहीं आया है डिफरेंस मेरी बॉडी में। साड़ियाँ मैंने इसलिए निकाली क्योंकि मुझे 2-3 दिन बाद जाना है अपने भाई के घर शादी में। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने वेट लूज़ किया है तो कोई मेरे फिट आएगी या नहीं, ये भी मैं आपको पहन के दिखाने वाली हूँ आगे 1-2 दिन में ही। क्योंकि अब तो देखो भाई बेटी घर पर अकेली है मेरे साथ, तो उसके साथ तो मैं वीडियो शूट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही मम्मी आएंगी, मुझे टाइम मिलेगा, या फिर अगर मैं घर जाऊँगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको कि कौन सी साड़ी मैंने कब पहनी थी और ये मेरे कब से आना बंद हो गई हैं। सो आप बताइए आपकी जर्नी कैसी चल रही है मम्मियों, जो मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ी हुई हैं। तो अगर आपका भी कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं बॉडी में तो बताइएगा ज़रूर। मेरा तो अभी देखो थोड़ा थोड़ा सा तो हुआ है, लेकिन हाँ अब जो टाइम है ये है और ज़्यादा मेहनत करने का, क्योंकि एक टाइम पे आपकी बॉडी स्टक हो जाती है, तो ये वही टाइम चल रहा है मेरा। सो मेरा बॉडी वेट इस टाइम हो चुका है स्टक एक जगह। बट हाँ, बॉडी जब स्लिम होती है तो थोड़ा टाइम लेती है, और इन सूट को देख के आप आइडिया लगा सकते हो। ये सूट है मेरे पुराने सिले हुए हैं, लेकिन पहन इसलिए नहीं पाई थी क्योंकि ये मेरे आए नहीं थे उस टाइम। में काफ़ी मोटी हो गई थी, मेरी मम्मी ने भेजे थे सिल के। सो अब ये मेरे आ गए हैं, और काफ़ी लूजिंग भी है इसमें, पेट से भी है और आर्म होल की तरफ से भी है, ब्रेस्ट से भी है। और यहाँ पे ये देखो, मुझे देख के आजकल ऐसी हो गई है कि भाई मुझे अपने पास ही बिठा लो। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के बाद मेरे पास आ जाती है, मतलब मैं ही ले लेती हूँ, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा रोल मचा रही थी। अब इसकी एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी हैं, अभी पेट पलनियाँ घुटमुनियाँ सब चलने लगी है, मतलब कोशिश करती है चलने की। सो इसको मैंने बिठा दिया है नीचे, और यहाँ पर भी कपड़ों को कर दिया था फोल्ड। एक्सरसाइज करने के बाद मुझे और भी बहुत काम, तो इसलिए मैं उसको ज़मीन पे बैठा कर ही अपने काम कर रही थी, क्योंकि काम तो सारे ही करने हैं भाई। देखो अगर घर में पीछे से कोई आएगा तो सोचेगा कि घर कैसे कर रखा है बच्चे के साथ,
तो घर फैल जाता है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसको साफ़ सुथ करना तो भाई हमें जिम्मेदारी है हमारी। कुकर चढ़ा दिया था, घी डाल दिया था उसमें, दाल को और चावल को भिगो दिया था, क्योंकि मूंग दाल की खिचड़ी मैं भी खा लूँगी और आजकल मेरी बेटी भी खाने लगी है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा ब्लेंड करके दे देती हूँ, बिल्कुल मैश करके पूरी तरीके से। सो उसी को मैं बनाने यहाँ आ जाती हूँ किचन में। इसको छौंक दिया और यहाँ से मैंने सामने बिठाया था और देख भी रही थी कहीं वो गिर ना जाए, क्योंकि अभी वो थोड़ी सी हिलती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं गिर जाएगी। तो बाद में आई हूँ मैं अपने कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि भाई देखो काम तो सारे ही आपको करने पड़ेंगे, आप चाहे अकेले करो या मम्मी के साथ करो या कैसे भी करो। सो मैंने अपने कपड़े सारे के मशीन में डाल दिए थे, ये सूख जाएंगे जब तक, उसे चला दिया था मैंने और मैंने खिचड़ी बना ली है। और सबसे पहले खाइए, इसने टेस्ट करिए, ये मेरे आसपास ही इसको लाया, ये इसका एक्सप्रेशन देखो आप। फिर शाम तक आ जाती है मेरी दीदी, और ये देखिए यहाँ पे शाम को आई है पूरे 8 बजे, तो काफ़ी लेट हो गई थी, पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया था उसके साथ। यहाँ पे दोनों इनकी गोद में चढ़ गई हैं, और दीदी वहाँ से लेके आई थी पिज़्ज़ा, बोली तूने बहुत बना लिया, अब अपना फ़िक्र, एक काम कर पिज़्ज़ा खा ले। लेकिन मैंने कहा कि खा लूँगी, बाद में खाऊँगी, लेकिन बट मम्मी ने कहा फिर कि ठंडा हो जाएगा, लेकिन फिर दीदी ने बोला कि अभी खा ले, तो मैंने 2 पीस खा लिए थे। 2 पीस नहीं खाए थे, 1 पीस खा लिया था, 1 रखा था, मैंने कहा बाद में खाऊंगी आराम से। ये वाले सूट भी मेरे गर्मियों के ही हैं, अब मेरे जो आने लगे हैं ठीक ठीक, क्योंकि अब देखो इतना टाइम तो मेरे पास था नहीं कि मैं आके इन्हें लूज़ करूँगी या कुछ करूँगी तब मैं पहनूँगी। तो मैंने पहने और अब मेरे ये सूट फिट हो गए हैं थोड़े से। अभी मुझे और मेहनत करनी है अपनी बॉडी पे, ताकि अब मैं थोड़ी सी और फिट हो जाऊँ, यानी वर्दी में और अच्छे से फिट हो जाऊँ। सो शाम का खाना बनाने की तैयारी कर दी है मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि जिया जी को जाना है वापस। सो सब्ज़ी बना के, रोटी बना के, उनको खाना खिला के उनको करेंगे विदा, और उसके बाद मेरा होगा आज का दिन ख़त्म। आज का दिन इतना मतलब थकान भरा रहा, आज पता चला कि भाई अकेले बच्चे को मैनेज करना किसी भी एक्सरसाइज से कम नहीं है। अगर कोई भी मम्मी अकेले बच्चे को मैनेज कर रही है, घर के काम भी मैनेज कर रही है, तो ये देखिए दीदी कह रही है चुपचाप खा ले वरना बना दूंगी तेरा अभी मैं फिगर सही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उठा के ज़बरदस्ती खिला के चली गई है। मैंने कहा मम्मी दीदी मैं नहीं खाऊंगी, मैंने बंद कर रखा है ये बाहर का खाना। तो दीदी ने बोला ना 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 खाना तो पड़ेगा, अभी खा। सो सब्ज़ी मैंने उठा के रखी है दूसरी गैस पे, एक तरफ मैंने दूध बॉईल कर लिया था, और बर्तन आप देख सकते हैं मेरे कितने सारे हो चुके हैं, और तीसरी तरफ मैंने डालना शुरू कर दिया है रोटियाँ। सो अभी जो पुराने कपड़े में हम आ रहे हैं तो वो थोड़े टाइट भी हो सकते हैं, आपको लग रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम ये जो मेरी फिटिंग के थे तो उसमें लूजिंग थी, लेकिन जब मैं मोटे से पतला हो रही हूँ तो भाई वो तो बॉडी पे डिपेंड करेगा। बाकी कपड़े मेरे ऑलमोस्ट सारे मेरे में फ़िट हो गए हैं अब। सो आप देख सकते हैं रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब वेट करना है मुझे अपनी बॉडी का, वो करूँगी मैं 2 दिन बाद, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरी बॉडी में कितने चेंजेस आए हैं कितने नहीं। तो नई मम्मियों, अगर आप भी मेरी तरह से फैल गई हो बुरी तरीके से, सो आप भी इसको कंटिन्यू करिएगा प्लीज़, और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके बाद मैं करूँगी अपने किचन को साफ। खाना बन चुका है सारा, सबने खा लिया है, और बर्तन पड़े हैं इतने सारे। मिलती हूँ आपसे कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। यहाँ मेरी बेटी यानी मेरी भांजी आई है, ये मांग रही है पानी। बाय बाय, टेक केयर।